प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, कमेंट में मुझे देखने को मिला कि सर 10वीं के अंदर जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उनको करवा दिया जाए तो हमें पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, क्लासों में हर सर इसको अपने अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन प्रिंस क्लासेस आपको एक ऐसा मौका दे रहा है जो एक ही टॉपिक को अपने घर बैठे कितनी बार रिवीजन कर सकते हैं और मेरे साथ साथ इनका नोट्स भी बनाते रहना। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, वह है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि प्रिंस क्लासेस सांसोर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाया जाएगा वह 100% सत्य के साथ में एक क्रम से पढ़ाया जाएगा ताकि रिवीजन के अंदर आपका पूरा सहयोग मिले। इनके साथ साथ जो एनसीईआरटी के सवाल दिए गए हैं उनका भी पूरा विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों, केवल धैर्य की आवश्यकता है। प्रत्येक टॉपिक को मैं आपको जरूर पूरा करवाऊंगा, लेकिन हमारी इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपका सब्सक्राइब एंड शेयर करना ही मोटिवेशन देगा। अब दोस्तों, बात करेंगे हम विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, आप रोजाना अपने घरों के अंदर बल्ब को जलते हुए देखते होंगे। ये बल्ब क्यों जलता है? क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलता है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि विद्युत धारा आखिर है क्या, ये लाइट क्या होती है। दोस्तों, विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह है। आवेश एक स्थान से जब चलकर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो विद्युत धारा वहां प्रवाहित होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, जिसे इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। आवेश किसी वस्तु का गुण है। आवेश किसी वस्तु का गुण है, प्रॉपर्टी है या उनका नेचर है। जब हम विद्युत क्षेत्र में किसी वस्तु को ले जाते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करती है। यहाँ पर विद्युत या फिर वस्तु के चारों ओर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का आवेश कहते हैं। तो किसी वस्तु का गुण, आवेश किसी वस्तु का गुण है। जब वस्तु को किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वह बल का महसूस करती है या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आवेश को हम किस से दर्शाते हैं। आवेश को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक होता है SI मात्रक कूलम, और आवेश की जो विमा होती है, यूनिट होती है, डायमेंशन होती है, वो होती है आवेश की विमा एम्पियर इंटू टाइम, ए टी इसकी विमा होगी।
दोस्तों आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को हम प्लस क्यू से दर्शाते हैं और ऋणावेश को हम माइनस क्यू से दर्शाते हैं। और ये आवेश धनावेश है तो वस्तु धनावेशी कहलाएगी, और यदि वस्तु पर आवेश नेगेटिव है तो वस्तु ऋणावेशी कहलाएगी। दोस्तों आवेश का यदि हमें मान ज्ञात करना है तो Q बराबर N इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश। N है किसी वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इसका यदि हम गुणा कर लेते हैं तो उस वस्तु पर कितना आवेश है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आवेश का मान यदि वस्तु ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इसका मान लेंगे, और यदि वस्तु धनावेशित है तो यहाँ पर आवेश का मान लेने के लिए देखो दोस्तों, यदि हम किसी वस्तु में n प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, तो उस वस्तु पर टोटल कितना धनावेशित होगा इससे हम मान ज्ञात कर सकते हैं। और ऋणावेशित की बात करें तो उस पर आवेश का मान ज्ञात करने के लिए n कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, इससे हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास एक सवाल है कि एक कूलम आवेश में एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट है जो हर किसी एग्जाम में छोटे लेवल पर पूछा जाता है। हम जानते हैं कि Q बराबर N इंटू ई एन इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और Q का मतलब कितने कूलम इलेक्ट्रॉन। हमें दोस्तों यहाँ N का मान ज्ञात करना है तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान 1 कूलम दे रखा है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसका भाग देने पर हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त होगा जो कि एक कूलम आवेश के तुल्य होता है। अब बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या होता है। किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर बल का अनुभव करे, या फिर वस्तु खुद विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे। इस गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये वस्तु की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग वस्तु पर आवेश का मान अलग अलग होता है। अब आवेश को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित कर सकते हैं, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश की जो विमा होती है, डायमेंशन है, वह होता है कूलम इंटू टाइम t AT। किसी वस्तु पर कितना आवेश है ये हमें मान ज्ञात करना है, तो हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने प्रोटॉन है उसका गुणा एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश से करेंगे तो उस वस्तु का कुल आवेश हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आवेश के आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। धनावेश है तो हम प्लस लेंगे और ऋणावेशित है तो माइनस क्यू लेंगे। यदि हमें धनावेशी वस्तु पर कुल आवेश ज्ञात करना है, आपको प्रोटॉन की संख्या दे रखी है, तो एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, इसका n से गुणा करना है। और ऋणावेशित वस्तु पर आवेश ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि ऋणावेशित वस्तु है उस पर आवेश नेगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर। दोस्तों हमने आवेश के बारे में समझा, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि विद्युत धारा जो अपने घरों में बल्ब या ट्यूबलाइट के अंदर आप देखते होंगे कि किसी तार को हम छूने पर बहुत बड़ा झटका लगता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों विद्युत धारा क्या होती है, हम कहते हैं विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, विद्युत धारा क्या है या फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है।
दोस्तों ये आवेशों के प्रवाह की दर होती है। यानी इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा आपको मिलेगी कि किसी चालक में एकांक समय में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, कैपिटल आई। यानी विद्युत धारा आई बराबर प्रवाहित कुल आवेश और भाग दिया जाएगा लगा कुल समय। यह सूत्र आपको मिलेगा विद्युत धारा ज्ञात करने का। यानी विद्युत धारा आई कुल प्रवाहित आवेश चालक के अंदर Q और लगा समय T। आई बराबर Q अपॉन T। यह विद्युत धारा का ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। मात्रक एम्पियर होता है और इसकी विमा विद्युत धारा की विमा, इसका विमा कैपिटल ए। दोस्तों अब हम बात करेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ के बारे में, विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी ऐसा परिपथ, ऐसा मार्ग जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहते हैं। दोस्तों विद्युत परिपथ दर्शाने के लिए हम बात करेंगे, एक चालक तार लेंगे, इसको किसी बैटरी से जोड़ने पर एक कुंजी होती है। दोस्तों विद्युत परिपथ में चालक तार होता है, बैटरी होती है और एक कुंजी होती है जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, और यहाँ पर प्रतिरोध या कोई विद्युत यंत्र लगे होते हैं। विद्युत यंत्र जैसे बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, फैन हो सकता है या अन्य विद्युत यंत्र इस तार से लगे हुए होते हैं। दोस्तों विद्युत धारा बैटरी के धनावेश से निकलती है और बैटरी के ऋणावेश पर वापस आती है। बैटरी की दिशा को हम एक तीर द्वारा दर्शाते हैं, जाने की तथा वापस आने के लिए उल्टा तीर लगाते हैं। दोस्तों विद्युत धारा के परिपथ में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होती है इसको नापने के लिए एक यंत्र विद्युत धारा परिपथ में लगा होता है, उसको हम एमीटर कहते हैं। एमीटर का ये धनावेशी सिरा और यहाँ ऋणावेशी सिरा। दोस्तों एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, यानी परिपथ के अंदर विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। हम बात करेंगे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती
हैं। यानी दोस्तों ये आपको कोई परिपथ दिया गया है और विद्युत धारा धनावेशित से उस बैटरी से बाहर निकलती है और ये चालक तार द्वारा प्रवाहित होकर के वापिस यहाँ पर आ जाता है। और यदि आपको कहा जाए कि विद्युत धारा की दिशा क्लॉकवाइज है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, यानी इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर गति किस दिशा में करेंगे। तो विद्युत धारा की दिशा क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इसके विपरीत होगी, यानी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन धनावेश बैटरी पर लिए जाते हैं और ऋणावेशी से बाहर निकलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सवाल में दिया गया है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाप कितना होगा। यानी हम ये एक परिपथ लेते हैं और यहाँ पर एक बल्ब है जिसके तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसका मान दिया गया है विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर और ये विद्युत धारा इस बल्ब के तंतु से कुल t बराबर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है और हम इस t को सेकंड में बदलेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा कुल 700 सेकंड, क्योंकि हमारे पास में विद्युत आवेश विद्युत धारा निकालने का सूत्र है I बराबर Q/T, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। अतः Q बराबर होगा इन दोनों का गुणा I इंटू T, या T का मान सेकंड में रखना है क्योंकि समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर और यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वह 700 सेकंड। इन दोनों का गुणा करने पर हमें जो मान प्राप्त होता है वह 300 कूलम आवेश का मान प्राप्त होता है। यानी इस विद्युत बल्ब के तंतु से 10 मिनट के अंदर कुल 300 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। दोस्तों हमने अभी तक दो टॉपिक के बारे में बात करी, विद्युत आवेश कि आवेश क्या होता है उसके बारे में पूर्ण विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद हमने विद्युत धारा के बारे में बात की, विद्युत धाराएं कि ये क्या होती है, ये किस प्रकार की राशि है। ध्यान रहे विद्युत आवेश एक अदिश राशि है और विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है। अब हम बात करेंगे विद्युत विभव और आगे हम बात करेंगे विद्युत विभवा विद्युत विभवा अंतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ध्यान रहे, और विद्युत विभवांतर भी एक अदिश राशि है, इसको ध्यान में रखना अति आवश्यक। दोस्तों विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर इसमें क्या अंतर है। दोस्तों हम मान लेते कि ये कोई आवेश है जिसका मान Q है। अब कोई भी आवेश हो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश लाया जाता है तो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, क्योंकि दोस्तों किसी आवेश की एक उसका प्रभाव दर्शाने की फिक्स सीमा होती है, उस सीमा को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के अंदर जब कोई दूसरा आवेश आता है तो उस विद्युत क्षेत्र के अंदर कुछ डिस्टरबेंस होता है और उसके कारण हमें विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव देखने को मिलता है। तो आपसे आपके मन में एक ही सवाल उत्पन्न होता होगा कि सर यदि किसी क्षेत्र में किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दूसरे आवेश को लाया जाता है तो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है और विद्युत विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है और यह भी एक अदिश राशि है।
इसको भी वोल्ट में मापा जाता है, इसको भी वोल्ट में मापा जाता है। दोस्तों इसको मापने का यंत्र है वो वोल्ट मीटर है और इसके मापने का यंत्र है वो भी वोल्ट मीटर है। दोनों में लगभग समानता है, लेकिन कुछ अंतर है, उसके कारण हम एक को विद्युत विभव कहते हैं और दूसरे को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे क्योंकि इनके परिभाषा के अंदर कुछ डिफरेंस दिखने को मिलेगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों कि हम इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि ये कोई आवेश है Q, और इस Q आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं? E से दर्शाते हैं। और ये आवेश के कारण इस के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि मैं कहूं कि इस आवेश का प्रभाव इस एरिया तक सीमित है, इसके बाद में इसका प्रभाव कम हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई अन्य आवेश या एकांक धन आवेश, जिसको स्मॉल q से लिखते हैं, और इस एकांक धन आवेश को यदि अनंत से, कहां से? अनंत बिंदु से इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो इसको लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब बात करेंगे विद्युत विभवांतर की। ये कोई आवेश है और आवेश अपना प्रभाव किस क्षेत्र तक दर्शाता है, ये क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों इस आवेश के कारण इसके चारों ओर जो उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, इसको हम किससे दर्शाते हैं? ये विद्युत क्षेत्र E है। अब दोस्तों विभवांतर का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु, ए बिंदु और दूसरा हम लेते हैं बी बिंदु। ये Q आवेश के कारण इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, वहां पर हम दो बिंदु लिए, एक ये और एक ये। यहाँ पर बल ज्यादा लगेगा और बिंदु ए पर बल कम लगेगा। अब एकांक परीक्षण धनावेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यानी सबसे पहले लिखेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी विद्युत विभव V अनंत से किसी बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A तक आवेश को लाने में किया गया कार्य W बराबर होता है अनंत से बिंदु A तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत किसी बिंदु आवेश को लाने में किया गया कार्य के बराबर। विद्युत विभव है वो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब बात करेंगे विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत लाने में
किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और विद्युत विभवांतर को डेल्टा V से लिखते हैं। यानी ये बिंदु, इस पर विभव ज्यादा है, B माइनस VA, और इसका मान होगा माइनस A बिंदु से B बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत डेल्टा R दूरी ज्ञात करने में, ये जो दूरी हमने ज्ञात की वो डेल्टा R है, तक ज्ञात करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। दोस्तों 10th क्लास के अंदर इसका डेरिवेशन नहीं दिया गया है, केवल परिभाषा दी गई है और इसको अलग अलग समझाया गया है कि विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। दोस्तों इसका जो सरल रूप होता है वह विभवांतर बराबर किया गया कार्य W अपॉन विद्युत आवेश Q। विभवांतर को हम V से दर्शाते हैं, तो जो इसका लास्ट फॉर्मूला आपको मिलेगा V बराबर Q अपॉन W अपॉन Q। ये आपको याद रखना है कि विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटा विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश हमने यहाँ पर लिया है Q0, और यहाँ पर भी हमने एकांक परीक्षण धनावेश Q0 लिया है, तो हमें एकांक परीक्षण धनावेश का ही मान रखना है। दोस्तों यदि किसी कार्य के अंदर आवेश का भाग देते हैं तो हमें विद्युत विभवांतर प्राप्त होता है या विद्युत विभव प्राप्त होता है। एक नोट लिख करके लिखोगे कि विद्युत धारा का मापन एक यंत्र द्वारा करते हैं, उस यंत्र का नाम है एमीटर, और इसको परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और दूसरा नोट लिखोगे कि विद्युत विभवांतर का मापन भी एक यंत्र द्वारा किया जाता है, उस यंत्र को हम कहते हैं वोल्ट मीटर, और इसको परिपथ के अंदर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। दोस्तों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि परिपथ में विद्युत प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल माय स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स।